गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? ओके। तो बेटा, हमारे दिन की शुरुआत कैसे करनी है? हमें श्लोक या मंत्र के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद करके। सभी अपनी आँख बंद करें, हाथ जोड़ें और मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओके, तो बेटा हमने अभी तक ग्रामर पुस्तक के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। आप लोग सभी लोग अपनी ग्रामर की फैंसी बुक सामने रखेंगे, है ना। इसका हमने पाठ 1 पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ण तथा मात्राएं। फिर हमने पढ़ा था शब्द और वाक्य। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। हमारा पाठ 4 है संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा जानने के लिए आपको मैं कुछ समझाना चाहूँगी। देखिए, आपका नाम क्या है ना। किसी का नाम है हृदय, किसी का शर्वीर, किसी का समर्थ, है ना। किसी का दिव्यांशु है, तो कोई अपना नाम नहीं अभी याद आ रहे हैं। सबके अलग अलग नाम है बच्चों के। और इसी तरह मैम का नाम अलग है ना। फिर आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हो। कोई किसी ब्रज बिहार में रहता है, कोई वृंदावन कॉलोनी में रहता है, कोई मास्टर कॉलोनी में रहता है ना। कोई गंगाधाम कॉलोनी में रहता है। कुछ बच्चे बाहर से भी आते हैं, कोई बिस्टान से गांव से, ऊन से, अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये आपके स्थान हो गए, है ना। तो अलग अलग बच्चों के पहले हम अलग अलग नाम लिखेंगे। शर्वील, समर्थ, हृदय, जो नाम याद आ रहे लिख रहे हैं। हाँ, ये नहीं सोचना कि मैम ने हमारा नाम नहीं लिखा। क्यों? आप लोग भी कर करके जल्दी जल्दी बताएंगे तो मैं आपका नाम लिखूंगी। मयूर, है ना। ऐसे ये सब क्या हो गए? आपके नाम हो गए। अब स्थान, सब लोग कहाँ रहते हो आप लोग? खरगोन। कहाँ रहते हो? खरगोन। अब मुझे नहीं पता, कोई बिस्टान से आता है, कौन उनसे आता है ना। फिर आप लोगों के पास, सबके पास अलग अलग वस्तुएं होती है ना। वस्तु ए, जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? पेन। आप सबके हाथ में भी अभी है। आप लोगों के पास क्या है अभी? पुस्तक। मेरे पास भी पुस्तक है। मैं किस पे लिख रही हूँ? बोर्ड पे लिख रही हूँ। किस पे लिख रही हूँ? बोर्ड पे। तो ये सब क्या हुई? वस्तुएं, है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फिर क्या होते हैं? कुछ प्राणी होते हैं। प्राणी मीन्स जिनमें प्राण होता है ना। प्राणी मतलब जिसमें क्या होता है? प्राण होता है। जैसे जानवर भी हो सकते हैं, शेर, हाथी, बिल्ली। शेर, हाथी, बिल्ली। पक्षी भी हो सकते हैं, उनमें भी जान है ना। जैसे चिड़िया, मोर। तो ये क्या है? ये सब क्या है? आपको अब बताती हूँ मैं।
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा उधर गई थी। अब आप देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इनके भाव को क्या बोलते हैं, सॉरी, इनके नामों को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सब संज्ञा होता है। आपको पता है, अगर किसी का नाम नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगी, ए इधर आओ, तुम इधर आओ, है ना। कहीं जाना होगा तो क्या बोलेंगे, भैया वहाँ उतार देना, यहाँ उतार दो, वहाँ जाना है। तो बिना नाम से हम कैसे बोल सकते हैं, चीज़ों के नाम नहीं होंगे तो कैसे बोलेंगे, ये दे दो, वो दे दो। तो सभी के नामों को जानने के लिए हमने क्या किया, संज्ञा की है ना। नाम, स्थान, वस्तु, प्राणी, ये सब क्या है, संज्ञा। फिर आते हैं भाव, हंसना, रोना, है ना। भाव होते हैं ना हमारे, मित्रता, जो हम देख नहीं सकते, है ना, जैसे हंसना, फिर रोना, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भाव को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं कि हम किसी की रोने की, किसी की खुशी की, कोई बचपन है, बुढ़ापा है, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम देखते हैं ना, कोई बच्चा है, धीरे 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 बड़ा होता है, कैसे बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता। तो बचपन, बुढ़ापा, रोना, हंसना, खट्टा, मीठा। खट्टा आप कैसे पता करते हो, आपको खट्टा लगता है ना, स्वाद आता है, टेस्ट फील होता है। मीठा, कड़वा, ठीक कड़वा लग रहा है, तो जिसे हम महसूस करते हैं वो हमारे भाव होते हैं। तो संज्ञा, सीधी बात है कि किसी के भी नाम को जानने के लिए संज्ञा बनाई गई है। अगर नाम नहीं होते तो इन्हें जानना मुश्किल होता है। अब इसमें अलग अलग चीज़ें होती है, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, फल, ये सब भी संज्ञा में आता है। जिसका भी नाम है संसार में, सब संज्ञा होता है। अब आपकी पुस्तक में कुछ आपको उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे प्राणी, बच्चा, कौवा, कुत्ता, मछली। प्राणी, जिसमें प्राण है, जान, प्राण ने जो सांस लेता है वो सब प्राणी होते हैं। फिर वस्तुएं, जिसमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव होती है, जैसे कंप्यूटर, छतरी, बस, कुर्सी, ये सब क्या है, जिनमें कोई जान नहीं होती है। जितनी भी वस्तुएं हैं। स्थान, स्थान मीन्स ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, ये सब स्थान होता है ना। और जहाँ हम रहते हैं वो भी स्थान है, खरगोन। तो भाव, भाव मीन्स बचपन, बुढ़ापा, मिठाई, नमकीन, अभी मैंने बताया, है ना। आप 2 मिनट इसे देखिए, पढ़िए, है ना, इसे समझिए, फिर इसका आप लोग पेज नंबर क्या निकालेंगे, अगला। तो सीधी सी बात है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, इनके नामों को संज्ञा कहा जाता है। सीधी सी बात है। अब चित्रों द्वारा स्पष्ट, पुस्तक की भाषा से हम देखेंगे कि चित्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन सभी के परिचय का आधार संज्ञा ही है, क्योंकि व्याकरण के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, है ना। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी नाम है तो क्या होगा, संज्ञा होगा। सभी प्राणियों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं, स्थानों, सभी भावों या अवस्थाओं का भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। अब संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। आप सभी को संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी
एक बार और मेरे साथ बोलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। अब हम संज्ञा के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। देखो, जितने अच्छे से आप लोग समझोगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। खूब मन लगा के पढ़ो। जब मैम आपको पढ़ा देती उसको 2-3 बार दोहरा लो, है ना। बोला है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान। वरदराज की स्टोरी सुनाई थी मैंने आपको, याद है ना वरदराज की स्टोरी? अगर नहीं है याद तो मैम एक बार आपको और सुना देगी कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। मीन्स प्रैक्टिस करने से ही आप लोग इसे लर्न कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपको पता है? 5। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। आप देखो, ये चीज़ें धीरे धीरे आराम से समझने वाली चीज़ें, इसे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पे व्यक्ति। व्यक्ति से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जहाँ किसी एक व्यक्ति, है ना, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, आदि का बोध हो से व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अब प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, ये आपको जब एग्जाम्पल देके मैम समझाएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्थान, आप देखते हैं कि हर किसी का नाम एक ही होता है ना। जैसे क्लास में मैम बोलती है ना कि शर्विल खड़े हो जाओ, मयूर खड़े हो जाओ, अमातुल्ला खड़े हो जाओ, है ना, नमामि खड़े हो जाओ, फिर जनेंद्र खड़े हो जाओ, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि हमारा मैम ने नाम लिया और वो ही खड़ा होता है। लेकिन मैम बोलती सारे बच्चे खड़े हो जाओ, बोलती है ना कभी कभी, तो सारे बच्चे कान पकड़ के खड़े हो जाते। कब बोलती है मैम? जब बहुत शोर करते, बिल्कुल सुनते नहीं है। मैम पढ़ा रही है और आप लोग शोर करते रहते हो। तो किसी व्यक्ति का नाम, है ना, जहाँ पे सिंगल नाम की बात की जाती है, जैसे नमामि, ऐसे बहुत नाम है लेकिन क्लास में नमामि है। अगर 2 होती है तो मैम सरनेम बोल देती, सरनेम तो डिफरेंट होता ही है ना। तो नमामि, फिर मयूर, और भी नाम है बहुत बच्चों के, है ना। जैसे तो ये क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो सब समझ जाते कौन है वो। PM मोदी, है ना, जो हमारे देश के क्या है, PM मोदी जी, PM है हमारे देश के मोदी जी। तो किसी व्यक्ति का नाम होता है। लेकिन जब मैंने बोला सारे बच्चे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप इसे अगले उसमें पढ़ोगे, जातिवाचक। और ये व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक नाम होता है। वस्तु में मैंने बोला कि कुर्सी। अब कुर्सी क्या है? कोई सी भी कुर्सी हो सकती है ना। तो कुर्सी एक क्या हो गया है, एक नाम हो गया है। इसके बाद है स्थान। जैसे स्थान अलग अलग होते हैं ना, खरगोन, खंडवा,
इंदौर, और भी शहर के नाम होते हैं। तो ये इनके नाम जहाँ हो गए तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। लेकिन मैंने बोला शहर, तो शहर में कोई सा भी शहर आ सकता है। इसी तरह प्राणी, अगर मैंने बोला शेर, तो ये किस में आ जाएगा, जानवर, जंगली जानवर, है ना। मैंने बोला पक्षी बोला तो कोई सा भी पक्षी हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला मोर, तो जहाँ नाम आ जाता है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक होती है। जैसे ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आप जानते हैं एक ही है ना। वो कहाँ है, आगरा में। मनन लखनऊ गया, मनन एक नाम है, वो कहाँ गया, लखनऊ। एक विशेष इमारत है, एक विशेष शहर का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हर व्यक्ति विशेष होता है ना। तो हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब व्यक्तिवाचक के बाद हम पढ़ेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना। तो उसे ध्यान से सुने, समझें। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक है ना, दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। पहले मैम आपको बुक वाली रीडिंग करके बताएगी। जिन संज्ञा शब्दों से, सभी दोहराए मैम के साथ, सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। सभी व्यक्तियों, प्राणियों, है ना। अभी मैम ने समझाया, जब एक हुआ तो पक्ष मोर हो गया जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक में। लेकिन जातिवाचक में क्या हो गया, पक्षी। पक्षी में सारे पक्षी आ गए, मोर, कौवा, है ना, हंस, तोता, कोई सा भी पक्षी हो जाएगा। फल, फल में हमारे इसको जातिवाचक बोलेंगे। लेकिन जब मैंने कहा आम, जाम, केला, ये सब अगर एक बोल रही हूँ नाम तो वो किसमें हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। नदी, है ना। लेकिन नदी में मैंने बोल दिया नर्मदा, गंगा, वो व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक क्या होता है, जो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो वो जातिवाचक कहलाता है। फूल मत तोड़ो, फूल जातिवाचक हो गया। लेकिन जहाँ मैंने कहा कि कमल का फूल मत तोड़ो तो व्यक्तिवाचक हो गया। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आए हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा कि डॉक्टर पटेल आए हैं, जब नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक। लेकिन डॉक्टर बोला तो पूरी डॉक्टर जाति का रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर आई है, टीचर में कोई सी भी टीचर हो सकती है जो एक अध्यापक जाति को प्रतिनिधित्व करती है। तो आप समझ रहे होंगे कि जातिवाचक का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3 पे। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। अब नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे भाववाचक। सभी समझते हो भाववाचक क्या होता है। अभी मैम ने आपको बताया भाववाचक संज्ञा, है ना। हंसना क्या है हमारे, ये भाव। रोना क्या है, ये हमारे भाव, है ना। हमको पता चल जाता है, जिस मैंने अभी आपको समझाया ना कि भाव क्या होते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, वो हमारे भाव होते हैं ना। तो इसे भाववाचक संज्ञा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, बचपन, अच्छाई, बुराई। कोई हमारे से बुरा व्यवहार करता है तो हम उसे समझ जाते हैं ना कि इसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। अच्छा किया तो उसे हम अच्छा महसूस करते हैं, है ना। जैसे हमने किसी से पेन मांगी तो उसने हमको नहीं दी और उसके पास 2-2 पेन थी, है ना, तो आपको बुरा लगता है। और आप बोलते हो ना कि मैम उसके पास तो 2 पेन थी, हमने हमारे पास नहीं थी तो दी नहीं। गंदी बात है, देना चाहिए। तो हमको क्या बुरा फील हुआ था कि उसके पास पेन थी, हमको नहीं दी,
है ना। फिर हमको खुशी होती कि जब हमारे पापा एक साथ 2 पेन ला देते, बहुत खुश होते हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना, जिसे हम महसूस करते हैं क्या आज तो पापा ने 2 पेन ला दी, है ना। फिर क्या होता है कि बचपन, है ना, बचपन जिसे हम देखते हैं, देखते देखते कब बड़े हो जाते बच्चे, सिर्फ महसूस करते हैं ना, उसे देखा जा सकता है नहीं, हमें पता नहीं चलता और बड़े हो जाते हैं बच्चे। लंबाई, लंबाई को भी हम महसूस करते हैं, हम बताते हैं ना ये लंबा है ना, ये छोटा है। सुंदरता, आप देख के बताते हो ना कि ये बहुत सुंदर है और ये अच्छा नहीं है, सिर्फ इसे आप अंदर से फील कर सकते हो। अब इसके बाद आएगा समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक 4 नंबर पे आप क्या पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक। समूहवाचक मीन्स जिन संज्ञा शब्दों से समुदाय, समूह या झुंड के नामों का बोध होने समूहवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, है ना, कक्षा मीन्स कोई सी भी कक्षा, पूरी कक्षा हो सकती, सारी कक्षाएं हो जाती है उसमें, तो पूरी जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कक्षा होती है, तो समूह का प्रतिनिधित्व करती है। फिर सभा, हम बोलते ना कि आज हमारी बाल सभा है, तो जिसमें क्या होता है और भी सभाएं होती, नेता लोग लेते हैं ना, बड़े बड़े लोग, सभाएं होती है। भीड़, अभी बोल रहे हैं ना भीड़ वाली जगहों पर ना जाए, कोरोना से बचे, भीड़ वाली जगह पे ना जाए, तो भीड़ जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वो भीड़ कहलाती है। सेना, सेना जहाँ पे सैनिक होते हैं, सेना की पूरी टुकड़ी की टुकड़ी होती है जो हमारे देश की लड़ाई के लिए लड़ती है। कबीला, कबीला क्या होता है, आदिवासी लोगों का कबीला होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक साथ रहते हैं। तो ये क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, जहाँ पे समुदाय, समूह, झुंड नाम का बोध होता है वो क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक, है ना। द्रव्य यानी क्या होता है, सोना, चांदी, सोने के भाव बहुत बढ़ गए हैं ना, क्या करना है हमें अभी बता रही हूँ आपको, सोने के भाव बहुत बढ़ गए। संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध होने क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, है ना, पीतल जो धातुएं होती है, और पानी, लिक्विड, दूध, इसे भी हम इसमें ले सकते हैं। तो संज्ञा का यही साथ, सबके हैं अपने अपने नाम, है ना। आई समझ में, संज्ञा की एक परिभाषा छोटी सी, संज्ञा का यही सार, सबके हैं अपने अपने नाम। तो आज हमने पढ़ा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती, संज्ञा क्या होती है। तो सभी लोग बोले किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, मैंने व्यक्ति मीन्स मैं, है ना, वस्तु यानी पुस्तक, स्थान यानी स्कूल, है ना, और प्राणी मीन्स कोई सा भी पक्षी, चिड़िया, तोता, मैना, शेर, भालू, हाथी, सब क्या हो गया, प्राणी। और भाव, रोना, हंसना, ये सब क्या हुई, संज्ञा। संज्ञा के हमने कितने प्रकार पढ़े, 5 प्रकार। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब बेटा आप सबको इसे क्या करना है, घर पे दोहराना है, पढ़ना है। अगर मैम ने आपको पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है, है ना। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, आज फिर से सुनाती हूँ, अगर नहीं सुनाई थी तो आपको ये अपने पाठ का रिवीजन करना है। उसके बाद ही हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप खुद से कर लोगे अगर आपको पाठ समझ में आएगा तो। क्या था, एक बच्चा था जिसका नाम था वरदराज, है ना, जो छोटा था
पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता था उसको क्या बोलते थे सारे टीचर? बोलते थे उसके जो गुरुजी थे। पहले वो क्या होता था ना कि उसमें पढ़ने जाते थे आश्रमों में, गुरुकुल में। तो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे वो, तो वहाँ पे उसे गुरुजी बोलते थे मूर्खराज, बुद्धू। उसको सारे बच्चे भी यही चिढ़ाते थे। और उसके गुरुजी बोलते थे कि जब विद्या बढ़ रही थी, विद्या मीन्स बुद्धि बढ़ रही थी, तो तुम कहाँ गए थे, है ना। उसको कुछ भी समझाते थे ना, कुछ समझ में नहीं आता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसको खुद को भी लगने लगा कि सचमुच क्या मुझे कुछ नहीं समझ में आता है ना। सारे लोग मुझे बोलते हैं तो सच में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सच में मैं मूर्ख हूँ, बुद्धूराज हूँ। अब उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम कुछ पढ़ तो नहीं रहे हो, ऐसा करो अपने गांव चले जाओ और अपने क्या करो, पिताजी की काम में मदद करो, है ना। तो आपके पिताजी क्या करेंगे, खेती आपको सिखाएंगे, आप वाला काम सीख जाओगे। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी आप जैसा कहेंगे। अब गुरुजी ने उन्हें एक पोटली में, पोटली है ना समझते हो ना, पहले ऐसे पॉलीथीन थोड़ी होती थी, ऐसे कपड़ा होता था, है ना। कपड़े में क्या होता था, कुछ भी खाने की चीज़ रख दी जाती थी। तो एक पोटली में उसे सत्तू दिया था। सत्तू मीन समझते हो, हमारे यहाँ गर्मियों में खाया जाता है ना, चने की दाल और गेहूँ से बनता है। तो उसे सत्तू दे दिया और कहा कि बेटा जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो सत्तू खा लेना। अब वरदराज चला गया अपना सत्तू लेके और रास्ते में उसे भूख लगी। तो उसने देखा कि कुआं होता है ना, कुआं, वहाँ पे कुएं पे कुछ महिलाएं क्या कर रही थी, पानी भर रही थी, है ना। और उनके पास क्या था, घड़े थे सुंदर सुंदर। अब वरदराज ने कहा कि यहाँ मुझे रुक के पानी पी लेना चाहिए, पानी भी मिल जाएगा, खा भी लेता हूँ। अब उसने वहाँ रुका, अपना सत्तू खोला, है ना, और वहाँ देखा उसने कि कुछ जो घड़े रखे हैं, है ना, घड़े समझते हो ना आप लोग, जिसमें पानी भरा जाता है। तो घड़ों को जहाँ पे घड़े रखे हुए थे वहाँ जो नीचे पत्थर थे उन पे उस शेप के गड्ढे हो गए थे। वरदराज बहुत आश्चर्य से देख रहा था। और जहाँ महिलाएं पानी भर रही थी उनमें गिरती जो चल रही थी, है ना, उसमें भी क्या हो रहा था, रस्सी के आने जाने से निशान हो रहा था उस पर। तो वरदराज ने अपना सत्तू खा के पानी पी के उन महिलाओं से पूछा कि ये घड़ों को रखने के लिए पत्थर में आपने इतने अच्छे गड्ढे कैसे बनाए। तो वो महिलाएं हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अरे हमने ये नहीं बनाए, हम रोज़ अपने घड़े पे रखते हैं तो अपने आप पत्थरों में क्या हो गए हैं, घड़े रख रख के निशान हो गए। वरदराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि मिट्टी के घड़े रखने से जो अपना पत्थर है, पत्थर पे निशान हो गए, पत्थर घिस गया। और ये रस्सी जो बार बार आ रही जा रही है वो लोहे की जो है उस पे उसमें निशान कर दिया है। तो उसने सोचा कि जब मिट्टी का घड़ा पत्थर पे इसके निशान कर सकता है, एक रस्सी से लोहे में हो सकता है, तो मेरा दिमाग इतना कम है क्या कि मैं पढ़ के अच्छा नहीं बन सकता। और ये बात उसके दिमाग में आ गई। अब उसने क्या किया कि वापस अपने सामान लिया और गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से कहा, सारी बात बताई और कहा कि मैं अब खूब मेहनत करूँगा, है ना। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम आए हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम प्रयास करो, हो सकता है तुम्हें सब कुछ आने लगे। अब गुरुजी क्या करने लगे, जैसे मैं आपको श्लोक वगैरह सुनाती हूँ ना, मंत्र, तो गुरुजी उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा याद करने को देते थे। तो सारे बच्चे 1 या 2 बार करते थे, वो उसे 10-10 बार करने लगा और खूब मेहनत करने लगा और इतना अच्छा पढ़ने लग गया कि सभी को आश्चर्य होने लगा। और पता है वो बच्चा बड़ा होके संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता बना, जिसने एक संस्कृत की, जैसे हिंदी व्याकरण अभी पढ़ रहे हो ना, ऐसे संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक लिखी। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको
उन्हीं की पुस्तक पढ़ने को मिलेगी, है ना, वरदराज के नाम से व्याकरण की पुस्तक। तो बेटा करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। मतलब बार बार अभ्यास करने से जो जड़ होता है, मूर्ख होता है, जड़ ने मूर्ख, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। और जब रस्सी बार बार लोहे पे आती जाती है तो लोहे को भी लोहे पे निशान बना देती है। तो बेटा हमें तो भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए हमें क्या करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है और खूब अच्छे से रिज़ल्ट ला के दिखाना है। कैसे हमारे भैया दीदी लोगों ने अच्छा बनाया ना, 12th से 10th का देखा आपने रिज़ल्ट, तो हमको उनसे भी अच्छा ला के बताना है। तो आज हमने ये संज्ञा पढ़ी है, अगली क्लास में हम इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। ओके, बाय बाय।